जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि मैं एक और कंटेंट लेकर आ रही हूँ इस यूथ जनरेशन के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ यूथ जनरेशन से बढ़े चढ़े लोग भी हैं जो कि इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं। किस चीज़ के शिकार हो रहे हैं कि फेसबुक और इंस्टा में अननोन लोगों से फ्रेंडशिप कर ले रहे हैं। उसके बाद जो लाइफ रियून हो रही है उससे कुछ भी बच नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये कंटेंट लेकर आई हूँ। तो कंटेंट की शुरुआत करने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की कि किस तरीके से फेसबुक और इंस्टा के इनबॉक्स में लोगों की लाइफ रियून हो जा रही है, लड़के हैं या लड़की, किस तरीके से बर्बाद हो जा रही है। सबसे पहले तो बता दें कि अननोन से फ्रेंडशिप करना क्यों ज़रूरी नहीं है। उसका बस मात्र एक कारण है। मैं भी यूट्यूब चलाती हूँ, इंस्टाग्राम चलाती हूँ, मुझे भी शौक़ है कि मेरे फॉलोवर्स बढ़ें। ठीक उसी तरीके से और भी जितने भी यूज़र्स हैं सबके शौक़ होते हैं कि हमारे फॉलोवर्स बढ़ें। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अपने टैलेंट को स्प्रेड कर रहे हैं तो फॉलोवर्स बढ़ने भी चाहिए। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब वही फॉलोवर्स आपके प्रोफाइल से निकल के इनबॉक्स में जाता है। और आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है तारीफ़ सुनना। मीन्स तारीफ़ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तारीफ़ तब अच्छी लगती है जब वो अपनों के मुंह से हो। अननोन के मुंह से तारीफ़ वो एक उस शिकार की तरह है, उस जाल की तरह है जो एक शिकारी अपने शिकार के लिए फैलाता है। जी हाँ, जैसे एक उदाहरण दूंगी कि कोई भी अननोन फॉलोवर आया आपके इंस्टा इनबॉक्स में या फिर फेसबुक इनबॉक्स में और बोला कि अरे आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तो इसको हमें उस सेंस में ना लेके जाने की कि अरे बड़ी तारीफ़ कर रहा है। नहीं, इस सेंस में हमें नहीं लेके जाना है, बल्कि हमें इस सेंस में लेके जाना है कि उसको हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें या फिर एक स्ट्रिक्ट कमेंट करके उसको वहीं पे स्टॉप कर दें। कि नॉर्मल सी बात है भाई, हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कज़िन है, हमारा छोटा बड़ा भाई है या जो भी हमारे अपने हैं, उन्हें हमारी आंखें कभी नहीं सुंदर लगी या उन्हें हमारे अंदर कुछ अच्छा नहीं लगा। एक अननोन पर्सन है, उसे क्यों अच्छी लग रही हैं? सोचनीय विषय है ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को वहीं पे मना करिए। लेकिन आज के जनरेशन की सबसे उल्टी प्रॉब्लम है, अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने मेरी तारीफ़ की। कोई मेरी तारीफ़ करता नहीं है। तो बस ये वहीं से सामने वाला समझ जाता है कि लड़की मैनिपुलेट होने के लिए तैयार है। मीन्स अपने लाइफ को रियून करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से इस तरीके की तारीफ़ों से बचें और कोशिश करिए कि फॉलोवर को इनबॉक्स में ना आने दीजिए, ठीक है। हाय हेलो का सिस्टम दूर रखिए। अब आपको समझ में, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम फ्रेंडशिप करना गलत क्यों है। अननोन से फ्रेंडशिप करना गलत है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमारे घर में अगर जॉइंट फैमिली लें तो 10 से 15 मेंबर होते हैं। अगर स्मॉल फैमिली भी लें तो 4 to 5 मेंबर्स होते हैं। हमारी कॉलोनी जिसमें कि हम लगभग सबको जानते हैं, ठीक है, हमारी उनसे फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही है। जिनके साथ हम स्कूल कॉलेज में अपने क्लास में हमारे क्लासमेट जो होते हैं 8 to 12 आवर्स बिताते हैं उनके साथ, उनसे हमारी फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही है या उनसे हम फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहे हैं। तो जो फेसबुक या इंस्टा पे दूर बैठा है, जिसे हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, मैं ये भी नहीं श्योर हूँ कि वो लड़की है कि लड़का है, किस रिलीजन का है, कहाँ से बिलोंग करता है, और उससे हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और जब उस फ्रेंडशिप का नशा होता है तो फिर हम उससे मिलने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब मिलते हैं और जब वो मिलने के लिए बुलाता है या बुलाती है, फिर जब आपत्तिजनक फ़ोटो और चैट्स उसके पास हो जाते हैं और उस चीज़ का जब मिसयूज़ करता है वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो तो इसीलिए आया ही है इस प्लेटफॉर्म पे, तब हमें एहसास होता है कि हमने ये क्या किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ को रियून मत करिए और तारीफ़ शुरू होने से पहले ही उस तारीफ़ को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हम कितने खूबसूरत हैं, कितने टैलेंटेड हैं। किसी अननोन पर्सन के बताने की ज़रूरत नहीं है। और 2 प्रॉब्लम और है आज के जनरेशन की। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बड़ों से कनेक्शन ख़त्म होता जा रहा है।
अपने बड़ों से मीन्स पेरेंट्स और टीचर से कनेक्शन बनाए रखिए, जिससे कि अगर सामने से कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक होके उनसे डिस्कशन कर सकें, ठीक है। लेकिन आज के जनरेशन में थोड़ा सा उल्टा चल रहा है कि बड़ों से कनेक्शन ख़त्म होता जा रहा है। दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम है ये 2 GB का डाटा डेली का। ये 2 GB डेली का जो डाटा है ना, ये हमें ये नहीं फील करा रहा है कि हम बेरोजगार बैठे हैं या हम नल्ले बैठे हैं, हमें भी कुछ लाइफ में करना है। ये 2 GB का डाटा बस ये फील कराता है कि अरे भाई हमने 299 रुपए का रिचार्ज कराया है, तो इस 2 GB को हम खपत कहाँ करें। और इसी में हमारी जो यूथ जनरेशन है, इंस्टा स्क्रॉल करना और फिर फॉलोवर्स को इनबॉक्स में लाके उनके इंटरटेनमेंट का साधन बनने के लिए तैयार हो जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने जो 2 GB का डाटा आपने उस पर पैसा लगाया है, उसको कुछ सीखने में यूज़ कीजिए। और एक तरफ अगर इंस्टा स्क्रॉल भी करना है तो ठीक है, थोड़ी बहुत देर हो गया, लेकिन जो इनबॉक्स के चैटिंग में आप यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए यूज़ मत करिए। तो ऐसी चीज़ों से अपना दिमाग हटाइए, और ऐसी चीज़ें आपके सामने आ भी रही हैं तो अपने माइंड को कंट्रोल में करना सीखिए। डिसअट्रैक्ट बिल्कुल भी मत होइए, और अपने बड़ों से इस तरीके के प्रॉब्लम्स को ज़रूर साझा करिए, खासकर तब अगर आप प्रॉब्लम की जड़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहिए मेरे साथ, मीन्स अपने लकी सिंह के साथ बने रहिए। आशा करती हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि भाई बात तो आज के मुद्दे की ही है, आजकल के मुद्दे की ही बात है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कमेंट कीजिए। और सुपर से सुपर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अपना ध्यान रखिए एंड फॉलोवर्स से बचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मीन्स उन्हें इनबॉक्स में एंट्री कम से कम दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।